तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस फॉर क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.4 दोस्तों। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.4 में हम लोगों को पढ़ना क्या है। इसमें हम लोगों को देखना है कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री मेथड। दोस्तों समझ गए। तो हम लोग का इन्वर्स निकालने का दो मेथड है। तो पहला मेथड है क्या दोस्तों, हम लोग का जो पहला मेथड है इसको हम लोग कहते हैं रो मेथड, समझ गए। और दूसरा मेथड जो है हम लोग का, उसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कॉलम मेथड। समझ गए बात को। अब देखिए, हम लोग को रो मेथड में करना क्या होता है। हम लोग का इसमें होता है कोई ए मैट्रिक्स हम लोग का ए है, तो ये हम लोग का हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ए। समझ गए। कुछ इस तरह से हम लोग ये वाला करते हैं। और कॉलम मेथड से जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो हम लोग का ए इक्वल टू हो जाता है क्या, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए। बस इतना ही चीज़ हम लोग को देखना है दोस्तों, और इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। तो चलिए बिना कुछ देर के हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्या हम लोग का, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक इफ़ इट एग्जिस्ट। तो हम लोग को यहाँ इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो। समझ गए। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए इक्वल टू जो हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है कह के हम लोग मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग रो मेथड से बनाएंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। और अगर कॉलम मेथड से बनाएंगे हम लोग तो हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए। तो चलिए हम लोग बनाएंगे किससे, हम लोग बनाते हैं कॉलम मेथड से। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए जो अब है हम लोग का मैट्रिक्स ए, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ नीचे। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ये हम लोग का ए हो गया। उसके बाद हम लोग का यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो गया। समझ गए बात को, एकदम समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोगों को यहाँ करना क्या है। देखिए हम लोगों को ये पूरा टर्म देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोगों को लाना है किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप में बनाना है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ हम लोग का 1 लाना है, यहाँ 0 एंड यहाँ लाना है 1। तो देखिए यहाँ 1 तो हम लोग का पहले से ही है, और हम लोग को अब लाना है यहाँ 0। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, तो देखिए हम लोग कॉलम मेथड से बना रहे हैं। तो देखिए कॉलम 2 में हम लोग ऐसा क्या कांड करेंगे यहाँ पास कि यहाँ हम लोग का 0 हो जाए। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, अगर हम लोग कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करेंगे, देखिए ये हो गया हम लोग का कॉलम 2, और ये कॉलम 2 प्लस ये वाला कॉलम 1 करेंगे तो ये वाला माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए कॉलम 1 हम लोग का जो है उसको सीधे उतार देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ करना है नहीं। समझ गए। अब देखिए कॉलम 2 में करना क्या है हम लोग को, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो ये तो हो गया हम लोग का 0। और देखिए 3 प्लस 2 ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 5। समझ गए बात को। अब आगे आइए, इधर आइए। देखिए अब हम लोग यहाँ कर देंगे क्या, 1 0। पहला कॉलम में हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आ जाइए दूसरा कॉलम में। दूसरा कॉलम में क्या करना है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो ये हो गया हम लोग का 1। यहाँ देखिए 1 प्लस 0, तो ये हो गया हम लोग का क्या, 1 हो गया। समझ गए बात को। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ अब हम लोग को लाना है 0 और यहाँ लाना है 1। तो देखिए यहाँ हम लोग पहले 1 ले आते हैं। तो 1 कैसे आएगा दोस्तों यहाँ पास, तो अगर हम लोग कॉलम 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा क्या हम लोग का 1। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग का कॉलम 1 में कुछ छेड़छाड़ करना है इन्हें। देखिए 0/5 ये तो 0 हो जाएगा, अब 5/5 क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो गया हम लोग का 1। समझ गए बात को। देखिए बात को समझिएगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान की बात है। समझ गए ना। देखिए कॉलम 1 जो है हम लोग लिख देंगे, कॉलम 2 में क्या करना है 1/5। तो हम लोग का कुछ इस तरह से ये हो गया,
ये वाला कुछ इस तरह से हो गया। समझ गए बात को। अब नीचे आ जाइए। अब यहाँ हम लोग का 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ आ गया 2। तो यहाँ हम लोग को लाना क्या है 0। तो देखिए अब कॉलम 1 में हम लोग ऐसा कौन सा काम करेंगे कि ये वाला हम लोग का हो जाए 0। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, कुछ इस तरह से करेंगे तो होगा ना। देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू कॉलम 2। तो ये हम लोग का इस तरह से हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 0। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ आ जाइए, क्या हो गया 2 माइनस 2 इंटू ये वाला 1, तो ये हो गया हम लोग का 0, ये 0 एंड ये हो गया 1। समझ गए बात को समझिएगा दोस्तों। देखिए कॉलम 1 में करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले तो आप लोग 1 लिख लीजिए ये वाला को। उसके बाद माइनस करना है 2 इंटू कॉलम 2। तो देखिए 2 इंटू कॉलम 2 में क्या है 1 बाय हम लोग का है 5। देखिए ये क्या हो गया, ये इधर चल गया तो 5 माइनस 2 बाय 5, तो क्या हो गया हम लोग का 3 बाय 5। समझ गए। तो ये हो गया हम लोग का क्या 3 बाय 5। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ हो गया 0 माइनस 2 इंटू 1 बाय 5, तो क्या हो गया माइनस का 2 बाय 5। अरे ये तो हम लोग का क्या है 1 बाय 5 है, एंड ये वाला भी हम लोग का 1 बाय 5 है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू होता क्या है, ये हम लोग का होता है A इंटू A इनवर्स। समझ गए बात को। हम लोग का ये वाला का आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है हम लोग का A इंटू A इनवर्स। समझ गए। तो देखिए दोस्तों ये वाला हम लोग का हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला हो गया A, और ये हो गया हम लोग का क्या A इनवर्स। तो यहाँ से हम लोग का A इनवर्स कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का कुछ इस तरह से 3 बाय 5, यहाँ से हो गया हम लोग का 1 बाय 5, ये माइनस का 2 बाय 5, और ये हो गया 1 बाय 5। तो ये निकल के आ गया क्या हम लोग का इनवर्स। समझ गए बात को। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा बनाएंगे 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, देखिए जो हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर लेंगे A इक्वल टू कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोगों को रो मेथड से बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे A इक्वल टू आई करेंगे, और अगर हम लोगों को कॉलम मेथड से बनाना होगा तो हम लोग कुछ इस तरह से कर देंगे। समझ गए बात को। अब देखिए अब हम लोग इसके जगह में इसका वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 2, ये 1, ये वाला 1, एंड ये भी हो गया 1। ये हम लोग का इक्वल टू हो गया A इंटू ये हो गया कुछ इस तरह से। समझ गए बात को। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोगों को ये वाला पूरा को लाना है किस टाइप में, इस सबको हम लोग को लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टाइप में। समझ गए बात को। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ क्या लाना होगा 1। समझ गए। तो यहाँ हम लोग देखिए कॉलम 1 में, तो बताइए हम लोग कॉलम 1 में ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि यहाँ हम लोग का 1 हो जाए। तो हम लोग करेंगे क्या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। समझ गए बात को। तो देखिए ये 2 माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया 1, यहाँ 1 माइनस 1, ये हो गया 0, यहाँ लिख दीजिए 1, ये हो गया हम लोग का 1। समझ गए बात को। बात बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम आसान से बनेगा। देखिए कॉलम 1 में करना क्या है हम लोग को, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये हो गया 1, यहाँ 0 माइनस 1, तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 1, ये 0 एंड ये हो गया 1। अब आगे आ जाइए आप लोग। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ हम लोग को लाना क्या है 0। तो देखिए हम लोग कॉलम 2 में ऐसा कौन सा कांड करेंगे दोस्तों कि यहाँ हम लोग का 0 हो जाए। तो क्या कर देंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। समझ गए बात को। देखिए कॉलम 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस जो है लिख देंगे इसको। कॉलम 2 में देखिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो ये हो गया हम लोग का 0, 1 माइनस 0, ये हो गया 1। बात को समझिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। ये हो गया हम लोग का क्या 1, और ये हो गया माइनस का 1। समझ गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ हो गया 0 माइनस 1, तो ये क्या हो गया माइनस का 1। अब यहाँ देखिए 1 माइनस और ये वाला माइनस का 1, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 + 1 ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से। समझ गए। अब हम आप लोगों को बताए क्या थे, आई इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाता है A इनवर्स। समझ गए बात को।
तो यहाँ से ये हम लोग का आई हो गया, ये वाला ए हो गया और ये ए इनवर्स हो गया। तो इनवर्स कितना निकल के आ गया हम लोग का यहाँ से, ये हो गया कुछ हम लोग का 1 -1, ये -1 हो गया और ये वाला हो गया हम लोग का 2। बात समझे, एकदम समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कुछ इस तरह से है। तो लेट ए इक्वल टू करके हम लोग यहाँ कर दिए दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ हम लोग कर देंगे ए इक्वल टू ए आई, समझ गए। क्योंकि हम लोग इसको किससे बना रहे हैं, कॉलम मेथड से, समझ गए बात को। आप लोगों को जैसा मन हो वैसा बनाइए, उससे कोई दिक्कत है नहीं कि हम लोग केवल कॉलम मेथड से ही बनाएंगे, समझ गए बात को। तो देखिए ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, यहाँ हो गया हम लोग का इक्वल टू, ये हो गया ए और ये हो गया हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझिए बात को, समझिए बात को, बस समझिए। अब देखिए हम लोग को यहाँ पूरा क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप। तो यहाँ 1 होगा, तो ये 1 तो है हम लोग का, अब यहाँ लाना है 0। तो देखिए आ जाइए कॉलम 2 में। तो यहाँ कॉलम 2 में हम लोग ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि यहाँ हो जाए 0। तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, कॉलम 2 -3 इंटू कॉलम 1, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 3 माइनस होगा 3 इंटू 1, बात समझिए, तो 0 हो जाएगा वहाँ। अब देखिए आप लोग समझिए, कॉलम 1 हम लोग का जो है पहले लिख देंगे। अब आ जाइए कॉलम 2 में। तो देखिए ये हो गया हम लोग का कॉलम 2 3 माइनस, अब देखिए 3 इंटू कॉलम 1, तो कॉलम 1 कितना है 1, तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से। तो देखिए 3 - 3 कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 0, समझ गए। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया हम लोग का 7 माइनस, अब देखिए 3 इंटू कॉलम 1, तो ये हो गया 3 इंटू कॉलम 1 कितना है, ये है हम लोग का 2, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, ये कुछ 1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग 1, समझ गए बात को, एकदम समझ गए होंगे। तो देखिए कॉलम 1 हम लोग का जो है उसी को लिख देंगे। अब देखिए कॉलम 2 हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से ये 0 -3 इंटू कॉलम 1, तो ये यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का माइनस का 3, यहाँ आ जाइए 1 - 3 इंटू 0, तो यहाँ क्या आ गया, ये हो गया हम लोग का 1, समझ गए। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ लाना क्या है 0। तो देखिए कॉलम 1 में हम लोग कांड क्या करेंगे, यहाँ कॉलम 1 -2 इंटू कर देंगे क्या, कॉलम 2, समझ गए बात को। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो ये हो गया हम लोग का 1, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। यहाँ आ जाइए, ये हो गया हम लोग का 2 - 2 इंटू कॉलम 1 कितना है 1, तो ये हो गया हम लोग का 2 - 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, ये 0 एंड ये हो गया 1, समझ गए बात को। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, देखिए यहाँ हम लोग का करना क्या है, C1 माइनस, तो 1 माइनस, अब करना क्या है 2 इंटू कॉलम 2, तो यहाँ कॉलम 2 कितना है माइनस का 3, तो 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 प्लस ये हो गया हम लोग का 6, तो यहाँ से निकल कर आ गया कितना 7, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ 7। अब यहाँ आ जाइए 0 - 2 इंटू 1, तो ये हो गया हम लोग का कितना माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3 और ये वाला हो गया 1, क्योंकि हम लोग को कॉलम 2 में कोई छेड़छाड़ करना है नहीं। तो देखिए हम लोग जानते क्या हैं दोस्तों, A इक्वल टू A इंटू होता क्या है A इनवर्स, समझ गए। ये वाला हम लोग का हो गया I, ये A और ये हो गया A इनवर्स। तो यहाँ से हम लोग का A इनवर्स निकल के कितना आ गया, ये आ गया 7 माइनस का 2, ये माइनस का 3 एंड ये हो गया 1, समझ गया बात को। और यही हो गया हम लोग का आंसर, समझ गए दोस्तों। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हम लोग का, देखिए कुछ मैट्रिक्स है, उसको हम लोग मैट्रिक्स ए मान लिए दोस्तों। अब चलिए हम लोग करेंगे कि क्या यहाँ पास करेंगे हम लोग ए इक्वल टू कर देंगे क्या ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए बात को। अब देखिए मैट्रिक्स ए क्या है हम लोग का, ये 2, ये 5, ये हो गया 3 एंड ये हो गया हम लोग का 7। तो यहाँ से इक्वल टू हो गया किसके, ये हो गया हम लोग का ए इंटू 1 0 0 एंड ये हो गया हम लोग का 1। अब समझिएगा बात को दोस्तों। अब हम लोग को यहाँ क्या लाना है 1, यहाँ 0 एंड यहाँ 1। तो देखिए कॉलम 1 में हम लोग ऐसा कौन सा कांड करेंगे यहाँ पास, तो देखिए
अगर हम लोग कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो हम लोग का हो क्या जाएगा यहाँ पास, देखिए 2 माइनस 3 ये हो गया हम लोग का -1, 5 माइनस 7 ये हो गया हम लोग का -2। अब देखिए कॉलम 2 जो है उसको निकाल देंगे, बस उसी तरह से यहाँ लिख देंगे। अब ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ करेंगे 1 माइनस 0, ये 1 0 -1, तो ये हो गया क्या माइनस का 1, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1। अब बात को समझिएगा दोस्तों, अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ हम लोग का माइनस का 1 है जबकि हम लोग को लाना था 1, तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर -1 आए तो कोई दिक्कत की बात एकदम है ये नहीं है, समझ गए। हम लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा, समझ गए। इसीलिए दिक्कत नहीं लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ करते हैं कॉलम 2 में। तो देखिए यहाँ हम लोग ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि ये वाला हम लोग का 0 हो जाए। तो देखिए कॉलम 2 प्लस 3 इंटू कॉलम 1 करेंगे हम लोग, समझ गए बात को। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, देखिए आप लोग, तो ये वाला हम लोग का कॉलम 1 जो है उसको लिख देंगे। अब कॉलम 2 में आ जाइए, देखिए 3 ये हो गया कॉलम 2, 3 प्लस 3 इंटू ये हो गया 3 इंटू कॉलम 1। तो कॉलम 1 कितना है माइनस का 1, तो यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस 3 हो गया, और ये हो गया हम लोग का क्या 0, तो यहाँ लिखेंगे क्या 0। अब देखिए अब हम लोग यहाँ आ जाइए, तो यहाँ हम लोग को क्या करना है 7 माइनस ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, क्या 7 माइनस ने प्लस, यहाँ प्लस है ना दोस्तों, तो 7 प्लस क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू कॉलम 1। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू माइनस का 2, तो ये क्या हो गया 7 माइनस ये हो गया 6, और यहाँ से निकल के क्या आ गया हम लोग का 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, समझ गए बात को। तो अब आ जाइए इधर, यहाँ आ जाइए दोस्तों, देखिए हम लोग को कॉलम 1 में कुछ करना है नहीं, तो ये ऐसा हो गया हम लोग का। अब देखिए कॉलम 2 में करेंगे क्या हम लोग करेंगे कॉलम 2, तो ये 0 प्लस 3 इंटू कॉलम 1, तो 3 इंटू ये हो गया कॉलम 1, तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग का 3। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, तो ये हो गया हम लोग का 1, उसके बाद ये हो गया क्या प्लस। अब देखिए अब करना क्या है दोस्तों हम लोग को 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, तो क्या आ गया हम लोग का 1 माइनस 3, ये हो गया हम लोग का -2, समझ गए ना। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग -2। अब देखिए अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम लोग को क्या करना है 0। तो देखिए कॉलम 1 में हम लोग ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि ये वाला 0 हो जाए, तो ये हो गया हम लोग का कॉलम 1 प्लस 2 इंटू कॉलम 2, समझ गए बात को। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यह हो गया हम लोग का माइनस का 1, और ये वाला देखिए कॉलम 2 कितना है -2, फिर हो गया प्लस 2 इंटू ये वाला कॉलम 1, तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग का 0, तो ये हो गया 0, ये 0 एंड ये हो गया हम लोग का 1, समझ गए बात को। अब इधर आ जाइए, यहाँ लिखिए आप लोग कॉलम 1 में करना क्या है, कॉलम 1 प्लस 2 इंटू कॉलम 2, तो ये हो गया 1, फिर क्या हो गया दोस्तों ये हो गया हम लोग का प्लस 2 इंटू क्या हो गया 3, तो 3 इंटू 2 ये हो गया 6 प्लस 1 ये हो गया हम लोग का 7। अब आ जाइए इधर, ये हो गया क्या -1 प्लस 2 इंटू -2, तो क्या हो गया -1 -4, तो क्या हो गया -5, तो यहाँ लिख देंगे -5, ये हो गया 3, ये हो गया -2, समझ गए। अब हम लोग जानते क्या हैं दोस्तों, ये हो जाता है हम लोग का I इक्वल टू A इंटू A इनवर्स, तो ये हो गया हम लोग का I, ये हो गया A एंड ये हो गया A इनवर्स। तो देखिए A इनवर्स कितना आ गया हम लोग का, यहाँ ये हो गया 7, ये -5, ये 3 एंड ये हो गया -2, और ये हो गया हम लोग का क्या दोस्तों, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम लोग इसको A इक्वल टू कर लिए। अब देखिए आगे करेंगे क्या, हम लोग A इक्वल टू करेंगे A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए बात को। अब देखिए दोस्तों A कितना है हम लोग का, ये कुछ इस तरह से है, तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से,
इक्वल टू ए इंटू हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 0 एंड ये हो गया 1। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब देखिए हम लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉलम 1 है हम लोग का, तो यहाँ हम लोग कौन सा ऐसा कांड करेंगे कि यहाँ हो जाए क्या 1। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया 2 माइनस 1, ये हो गया 1, 7 माइनस 4, ये हो गया हम लोग का 3, ये 1 एंड ये हो गया 4। समझ गए बात को। इक्वल टू ये हो गया हम लोग का ए। देखिए क्या करेंगे 1 माइनस 0, 1, 0 माइनस 1, माइनस का 1, ये 0 एंड ये हो गया हम लोग का 1। समझ गए। अब नीचे आइए, अब यहाँ हम लोग ऐसा कौन सा काम करेंगे कि ये वाला 0 हो जाए। तो देखिए कॉलम 2 में क्या करेंगे हम लोग, कॉलम 2 माइनस क्या कर देंगे कॉलम 1। अब यहाँ आ जाइए, ये 1, ये हो गया हम लोग का 3। अब देखिए 1 माइनस 1, ये हो गया 0। देखिए 4 माइनस 3, ये हो गया हम लोग का 1। समझ रहे हैं ना बात को। बस एकदम बनाइए लय में, बहुत मज़ेदार से बनेगा ये वाला मैथ दोस्तों। देखिए कॉलम 1 जो है हम लोग उसी को लिख देंगे। आ जाइए कॉलम 2 में, तो क्या करना है 0 माइनस 1, माइनस का 1। अब देखिए कुछ इस तरह से 1 माइनस, माइनस का 1 इस तरह से हो रहा है। तो ये माइनस प्लस, तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 2। समझ गए बात को। अब आ जाइए नीचे, यहाँ आ जाइए आप लोग। अब यहाँ हम लोग को लाना क्या है 0, तो यहाँ कैसे 0 आएगा, तो कॉलम 1 माइनस 3 इंटू क्या कर देंगे कॉलम 2। समझ गए बात को। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 1, 3, उसके बाद माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो गया हम लोग का 0, ये 0 एंड ये हो गया 1। अब देखिए आगे, ये हो गया ए हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हो गया C1 माइनस 3 इंटू C2, तो कुछ इस तरह से। तो 1, ये माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3, ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 4। तो यहाँ लिखिए 4। अब यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का माइनस का 1, माइनस 3 इंटू कॉलम 2, तो कॉलम 2 कितना है 2। तो देखिए -1 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 7। तो कुछ इस तरह से हो गया, और ये हो गया हम लोग का कॉलम 2। समझ गया बात को। अब देखिए हम लोग का इनवर्स कितना निकल के आ गया। देखिए आई इक्वल टू क्या होता है ए इंटू ए इनवर्स। तो देखिए इनवर्स कुछ ये वाला हो गया हम लोग का। तो देखिए ए इनवर्स कितना आ गया हम लोग का, देखिए दोस्तों ये 4 माइनस का 7 माइनस का 1 एंड ये हो गया 2। तो यही हो गया हम लोग का इनवर्स। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, ए इक्वल टू हम लोग कर देंगे ए इंटू आई, उसके बाद हम लोग का ए यहाँ कितना है, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 5 एंड ये हो गया हम लोग का 3। ये हम लोग का इक्वल हो जाएगा दोस्तों किसके, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया 1 0 0 एंड ये वाला हो गया 1। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ हम लोग ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि ये वाला हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो देखिए सबसे पहले कॉलम 1 में आ जाइए। यहाँ हम लोग को लाना क्या है 1। समझ गए। तो यहाँ कौन सा कांड करेंगे कि 1 हो जाए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, 3 इंटू कॉलम 1 करके माइनस कॉलम 2 कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए यहाँ ऐसा करने से हम लोग का हो क्या जाएगा, देखिए ये हो गया हम लोग का 3 इंटू कॉलम 1 कितना है 2 माइनस कॉलम 2। तो देखिए 6 माइनस 5 क्या हो गया 1। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हो गया हम लोग का 1। देखिए यहाँ ये हो गया 1 माइनस ये हो गया हम लोग का 3 से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो 3 इंटू 1 माइनस कॉलम 2। तो 3 माइनस 3 ये हो गया हम लोग का 0। कॉलम 2 जो है उसको उसी तरह से लिख देंगे दोस्तों। आ जाइए इधर आप। अब देखिए पहले 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3, बाकी का तो 0 है, तो बस ये हो गया हम लोग का 3। यहाँ आ जाइए, इसको पहले 3 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0। उसके बाद माइनस क्या करना है कॉलम 2, तो -1, तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 1, ये 0 एंड ये हो गया हम लोग का 1। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम लोग को करना क्या है,
यहाँ हम लोग को करना क्या है, तो देखिए हम लोग यहाँ करते क्या हैं, ये हो गया हम लोग का कॉलम 2। तो देखिए ये वाला कॉलम 2 में करेंगे क्या हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का कॉलम 2 माइनस 5 इंटू कॉलम 1। समझ रहे बात को। देखिए कॉलम 1 जो है लिख देंगे हम लोग यहाँ, अब कॉलम 2 में आ जाइए आप लोग। तो ये हो गया 5 माइनस 5 इंटू कॉलम 1 कितना है 1, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 5, ये हो गया हम लोग का 0। समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया 3 माइनस 5 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हम लोग का कुछ इतना ही रह गया। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, ये हो गया हम लोग का कॉलम 1 जो है उसी को लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कॉलम 2 माइनस, तो 0 माइनस ये हो गया 5 इंटू क्या है यहाँ कॉलम 1 3, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 15, तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 15। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया 1 माइनस ब्रैकेट कितना है 5 इंटू कॉलम 1, तो कॉलम 1 कितना है -1, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 + 5 क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का 6। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ क्या लाना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे कॉलम 2 में 1/3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ होता क्या है, ये 1 0 0 1 हो गया। यहाँ आ जाइए आप लोग, ये हो गया हम लोग का ए, कॉलम 1 में जो है उसी को लिख देंगे। और ये वाला किस क्या हो रहा है हम लोग का, ये हम लोग का 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का 3 × 5 15, और ये देखिए 3 इंटू क्या हो गया 2 6। बात समझे। हम लोग क्या जानते हैं I = A इंटू क्या हो जाता है A इनवर्स। तो यहाँ से इनवर्स देखिए कितना आ गया, ये हम लोग का इनवर्स कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया 3, ये -1, ये -5, एंड ये हो गया क्या 2। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ गए बात को। अब चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है क्या हम लोग का कुछ इस तरह से है। तो हम लोग भी इसको बनाते हैं किससे, कॉलम मेथड से। तो हम लोग का ये हो गया A = A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए लिख दीजिए यहाँ जो है उसको। तो ये हो गया हम लोग का 3, ये 5, ये 1, एंड ये हो गया 2 इक्वल टू ये हो गया हम लोग का A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया 1 0 0 एंड ये वाला हो गया 1। समझ रहे हैं बात को। देखिए अब हम लोग यहाँ कॉलम 1 में ऐसा कौन सा यहाँ कांड करेंगे कि ये वाला हम लोग का क्या हो जाए 1। तो हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से ना, कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 2। समझ गए। तो देखिए होता क्या है इसमें, कॉलम 1 माइनस, तो 3 माइनस क्या करना है 2 इंटू कॉलम 1 कितना है 1। तो देखिए 3 - 2 क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया 1। अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया हम लोग का 5 - 2 इंटू कॉलम 2। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ गया हम लोग का 5 - 4, तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1। समझ गए। और यहाँ जो है हम लोग उसी को लिख देते हैं यहाँ। अब आ जाइए यहाँ आप लोग, तो देखिए यहाँ करना क्या है, कॉलम 1 माइनस, तो ये हो गया 1 - 2 इंटू कॉलम 2। तो ये यहाँ तो 0 है, तो यहाँ 1 - 0, ये हो गया 1। यहाँ आ जाइए 0 - 2 इंटू कॉलम 1 कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ गया हम लोग का -2, तो ये हो गया 0 एंड ये वाला हो गया 1। समझ रहे हैं ना बात को। एकदम समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। अब आ जाइए कॉलम 2 में, तो यहाँ 0 कैसे आएगा, बात को समझिएगा। हम लोग करेंगे क्या, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देंगे। बात समझे, समझ गए होंगे। अब देखिए कॉलम 1 जो है उसी को लिख देते हैं यहाँ कॉलम 2 में। देखिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 किए हैं हम लोग, तो 1 - 1 ये हो गया 0, 2 - 1 ये हो गया हम लोग का 1। अब आ जाइए आगे, ये हो गया हम लोग का A। अब यहाँ जो है उसको लिख दीजिए, ये कुछ इस तरह से है। अब देखिए 0 - 1 माइनस का 1, 1 - -2, जैसे 1 - -2 तो क्या हो गया माइनस प्लस, तो ये हो गया हम लोग का 3। समझ गए बात को। अब हम लोग को यहाँ 0 करना है, तो कैसे 0 होगा, हम लोग का हो जाएगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो देखिए ये हो गया हम लोग का 1 - 0, अब 1 - 1 ये 0 एंड ये वाला हो गया 1।
आ जाइए इधर, 1 माइनस माइनस 1, जैसे 1 माइनस माइनस 1 तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हम लोग का 2। यहाँ आ जाइए, -2 -3 तो क्या हो गया, माइनस का 5, और कॉलम 2 जो है उसी को लिख देंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का आई इक्वल टू होता क्या है, ए इंटू ए इनवर्स, समझ गए बात को। तो यहाँ से हम लोग का ये वाला इनवर्स है, तो इनवर्स निकल के कितना आ गया हम लोग का, लिख दीजिए यहाँ 2 माइनस का 5 माइनस का 1 एंड ये हो गया 3। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या हम लोग का, कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग इसको ए इक्वल टू मान लेते हैं। अब हम लोग इसको बनाएंगे कॉलम मेथड पे, इसीलिए करेंगे क्या, ए इक्वल टू हम लोग करते हैं ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए बात को। अब देखिए हम लोग यहाँ करेंगे क्या, मैट्रिक्स ए जो है उसको लिख देंगे यहाँ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया दोस्तों हम लोग का। अब देखिए ये हो गया ए इंटू, यहाँ क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गया 1 0 0 एंड ये वाला हो गया क्या 1, समझ गए बात को। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग कॉलम 1 में ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि यहाँ 1 हो जाए। तो देखिए हम लोग कर देंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो यहाँ से हम लोग देखिए 4 माइनस 5 माइनस का 1, 3 माइनस 4 ये भी माइनस का 1, और कॉलम 2 जो है उसी को यहाँ लिख देंगे हम लोग, समझ गए ना बात को। अब देखिए 1 माइनस 0 ये हो गया हम लोग का 1, 0 माइनस 1 ये हो गया हम लोग का माइनस का 1, और दूसरा वाला को हम लोग जैसा है तैसा ही लिख देंगे। अब नीचे आइए, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ आ जाइए, कॉलम 2 में हम लोग कौन सा कांड करेंगे कि ये वाला 0 हो जाए। तो हम लोग करेंगे कॉलम 2 प्लस 5 इंटू कॉलम 1, समझ गए। कॉलम 1 जो है हम लोग लिख देते हैं पहले, उसके बाद आ जाइए कॉलम 2 में। देखिए कॉलम 2 प्लस, तो ये हो गया हम लोग का क्या 5 प्लस 5 इंटू कॉलम 1। तो 5 इंटू देखिए कॉलम 1 कितना है, माइनस का 1, तो देखिए 5 माइनस 5 ये हो गया 0। अब देखिए हम लोग का ये हो गया क्या, कॉलम 2 4 है प्लस 5 इंटू कॉलम 1, तो 5 इंटू माइनस का 1 क्या हो गया 4 माइनस 5 ये हो गया हम लोग का माइनस का 1, समझ रहे हैं ना बात को। समझिए समझिए, बहुत आसान है। देखिए ये 1 हो गया, ये हो गया माइनस का 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोस्तों क्या है 0, तो ये हो गया 0 प्लस 5 इंटू ये वाला है 1, तो 0 प्लस 5 ये हो गया 5। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, ये हो गया 1 प्लस 5 इंटू माइनस 1, 5 इंटू ये वाला क्या है C1 है, तो ये हो गया हम लोग का -1, तो 1 माइनस 5 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का माइनस का क्या, माइनस का 4, समझ रहे हैं ना बात को। अब नीचे आ जाइए, अब हम लोग यहाँ कौन सा कांड करेंगे कॉलम 1 में कि ये वाला हम लोग का 0 हो जाए। तो यहाँ हम लोग करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो देखिए ये वाला हम लोग का -1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ -1 माइनस -1 इस तरह से होगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये हो गया माइनस का 1, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अब क्या होता है 1 माइनस 5 माइनस का 4। अब यहाँ ध्यान से देखिए -1 माइनस माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 4 माइनस 1, तो क्या हो गया, ये हो गया 3, ये 5 और ये माइनस का 4। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, माइनस हटाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, C1 में -1 मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से, और C2 में करेंगे क्या, C2 में भी हम लोग करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। बतवा बुझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए ये हो गया 1, ये 0 एंड ये 1। अब यहाँ आ जाइए, -1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4, इसको -1 से किए तो क्या हो गया माइनस का 3, इसको किए तो ये हो गया माइनस का 5 और ये वाला हो गया प्लस का 5, समझ गए बात को। अब नीचे आइए, हम लोग जानते क्या हैं दोस्तों, आई इक्वल टू ए इंटू क्या होता है ए इनवर्स, समझ गए बात को। तो यहाँ से हम लोग का ए इनवर्स निकल के कितना आ गया, ये हो गया 4 माइनस का 5
माइनस का 3 एंड हो गया 4। तो ये हो गया हम लोग का क्या आंसर। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। समझ गए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। देखिए हम लोग का कुछ इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग इसको देखिए एक आध गो क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं किससे दोस्तों, रो मेथड से। समझ गए। तो चलिए ये वाला को हम लोग बनाएंगे किससे, रो मेथड से। समझ गए दोस्तों। एक आध को जानना जरूरी है कि रो मेथड से भी कैसे बनता है। समझ गए ना। देखिए हम लोग करेंगे क्या, ए इक्वल टू हम लोग का यहाँ हो जाएगा क्या, आई इंटू मैट्रिक्स ए। समझ गए बात को। अब देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ ये हो गया हम लोग का 3, ये 2, ये हो गया 10, ये हो गया 7। यहाँ आ जाइए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या है, 1 0 0 एंड ये हो गया हम लोग का 1 इंटू मैट्रिक्स ए। समझ गए बात को। अब देखिए दोस्तों ये वाला हम लोग का क्या है, R1 है और ये वाला क्या है, R2 है। समझ गए। अब देखिए यहाँ हम लोग को लाना क्या है 1 और यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 0 और यहाँ लाना है 1। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए यहाँ हम लोग मतलब ऊपर वाला में ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि यहाँ हम लोग का 1 हो जाए, मतलब R1 में। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, R1 माइनस कर देंगे R2। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, 3 माइनस 2 ये हो गया 1, 10 माइनस 7 ये हो गया हम लोग का 3। बाकी जो है उसी को लिख देते हैं हम लोग यहाँ, इक्वल टू हो गया हम लोग का 1 माइनस 0 ये हो गया 1, 0 माइनस 1 ये हो गया माइनस का 1, ये 0 एंड ये हो गया 1। ये हो गया मैट्रिक्स ए। समझ गया बात को। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ हम लोग को लाना क्या है, देखिए 0। तो आ जाइए अब आप लोग R2 में। तो देखिए R2 में हम लोग करेंगे क्या, तो ये हो गया R2 माइनस 2 इंटू R1। बात समझे। सबसे पहले जो R1 है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब आ जाइए R2 में। तो देखिए R2 कितना है, 2 माइनस क्या बोल रही है, 2 इंटू R1। तो R1 कितना है 1, तो 2 माइनस 2 ये हो गया 0। यहाँ आ जाइए, ये हो गया 7 माइनस 2 इंटू R1। तो R1 कितना है, ये हो गया 3। तो 7 माइनस 6 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1। समझ रहे हैं ना बात को। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो हम लोग का R1 है उसको लिख देते हैं। अब आ जाइए R2 में। समझ रहे हैं बात को। देखिए क्या है R2 हम लोग का, 0 माइनस 2 इंटू 1, सॉरी देखिए ये हो गया 0 माइनस, आ जाइए यहाँ 2 इंटू R1 कितना है 1। तो कितना आ गया हम लोग का यहाँ से माइनस का 2। अब आप लोग यहाँ आ जाइए, ये क्या हो गया हम लोग का 1 माइनस क्या 2 इंटू कितना है -1। तो ये हो गया हम लोग का माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 3। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ हम लोग को लाना क्या है, R1 में आ जाइए। R1 में हम लोग को लाना है यहाँ 0। तो क्या करेंगे, R1 माइनस 3 इंटू क्या R2। तो देखिए यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 3, फिर ये वाला -3। तो ये हो गया 0, ये 0 एंड ये हो गया 1। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये तो लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए करते क्या है, ये हो गया 1 माइनस 3 इंटू R2। ये कुछ इस तरह से, ये माइनस प्लस 1 प्लस 6 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 7। समझ रहे हैं ना बात को, एकदम समझिए दोस्तों। अब यहाँ आ जाइए, हम लोग का R1 में क्या करना है, ये हो गया माइनस का 1 माइनस 3 इंटू ये कितना है 3। तो ये कुछ इस तरह से, तो -1 -9 क्या हो गया माइनस का 10, और ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, और ये हो गया ए। और जब हम लोग क्या से सॉल्व करेंगे दोस्तों, रो मेथड से, तो हम लोग का ये वाला कुछ इस तरह से हो जाता है। पहले इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है किससे, मैट्रिक्स ए से। तो यहाँ से इन्वर्स कितना आ गया, देखिए सबका अपना अपना है इधर। तो यहाँ से हम लोग का ए इन्वर्स निकल के आ गया कितना, ये आ गया 7 माइनस का 10 माइनस का 1 एंड ये हो गया हम लोग का क्या 3, और ये हो गया क्या
ये हो गया आंसर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, समझ गए। उसके बाद ना 11 बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसको फिर कॉलम मेथड से ही बनाएंगे दोस्तों। आप लोगों को हम समझाने के लिए बना दिए थे किससे, रो मेथड से क्वेश्चन, समझ गए आप लोग। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको कॉलम मेथड से दोस्तों। तो ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए बात को। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हम लोग का क्या हो गया ए, तो ये हो गया 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1, ये हो गया हम लोग का 2, ये इक्वल टू हो गया ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 एंड ये हो गया 1, समझ गए बात को। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हम लोग को लाना क्या है 1। तो आ जाइए C1 में हम लोग करेंगे अब कांड। तो ये हो गया हम लोग का C1 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे C2। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, C1 कितना है, ये हम लोग का 3 है, प्लस 2 इंटू C2 कितना है माइनस का 1। तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1। तो यहाँ आ जाइए, ये हो गया हम लोग का 1। अब यहाँ देखिए, ये हो गया हम लोग का माइनस का 4, समझ रहे हैं ना बात को। अब ये हो गया प्लस 2 इंटू 2, देखिए माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0, ये माइनस 1, ये हो गया हम लोग का 2। यहाँ आ जाइए, ये हम लोग का कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए 1 प्लस 2 इंटू 0, तो ये 1 प्लस 0 1। अब यहाँ आ जाइए 0 लिख लीजिए, यहाँ 0 प्लस 2 इंटू ये वाला 1, तो क्या हो गया 0 प्लस 2, ये हो गया हम लोग का 2। अब कॉलम 2 में तो हम लोग को करना है नहीं कुछ, तो ये हो गया कुछ इस तरह से, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ क्या करना है 0। तो देखिए कॉलम 2 में कौन सा हम लोग कांड करते हैं, तो ये हो गया हम लोग का कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो देखिए कॉलम 1 जो है हम लोग उसी को लिख देते हैं इधर। अब देखिए कॉलम 2 में क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये -1 प्लस 1, ये हो गया 0, 2 प्लस 0, ये हो गया हम लोग का 2। अब आ जाइए नीचे, ये हम लोग का कुछ इस तरह से है। ये वाला जो है हम लोग लिख देते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1, 1 प्लस 2, ये हो गया हम लोग का 3, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखें यहाँ हम लोग को करना क्या है 2 है, तो हम लोग को करेंगे क्या दोस्तों 1 करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हम लोग कॉलम 2 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है हम लोग का, ये हो गया 1, ये 0, यहाँ 0/2 0, 2/2, ये हो गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हम लोग का 1, ये 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1/2। अब 3 इंटू 1/2, 3 ये हो गया हम लोग का 2। हम लोग जानते क्या है, अगर कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाता है ए इंटू ए इनवर्स। अब ये हो गया इसका जोड़ा, ये हो गया इसका जोड़ा, और इनवर्स का ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग का इनवर्स निकल के आ गया 1 2, ये हो गया 1/2, एंड ये हो गया हम लोग का 3/2। तो ये हो गया हम लोग का क्या दोस्तों आंसर, समझ गए बात को। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं किससे, कॉलम मेथड से। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ गए होंगे आप लोग एकदम। तो देखिए मैट्रिक्स से क्या हो गया हम लोग का 2 1 माइनस का 6 माइनस का 2 इक्वल टू हो गया हम लोग का ए इंटू ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कुछ इस तरह से, समझ गए बात को दोस्तों। अब देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पास यहाँ हम लोग को लाना है 1 एंड यहाँ लाना है 0। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग कॉलम 1 में कुछ भी कांड करेंगे इधर, तो यहाँ 1 लाना थोड़ा हम लोग को दिक्कत बुझा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ से हम लोग पहले 0 ले आएंगे यहाँ पास, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ थोड़ा सा परेशानी लगे ना दोस्तों, तो हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, जस्ट अगला स्टेप बढ़ जाएगा हम लोग। तो देखिए कॉलम 2 में हम लोग कुछ कांड करते हैं। तो देखिए यहाँ 0 कैसे आ जाएगा, तो हम लोग करेंगे कॉलम 2 प्लस
3 इंटू क्या कॉलम 1। समझ गए बात को। अब देखिए हम लोग का यहाँ क्या होता है, कॉलम 1 जो है उसी को लिख देते हैं, तो ये हो गया कॉलम 1। अब देखिए कॉलम 2 में हम लोग को करना क्या है, तो कॉलम 2, तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 6 प्लस 3 इंटू 2, कॉलम 1 2 है ना दोस्तों, तो -6 + 6 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 0। अब देखिए ये वाला में देखिए, ये हो गया -2 + 3 इंटू कॉलम 1, तो 3 इंटू क्या हो गया 1, -2 + 3 क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 1। बात समझ गए होंगे एकदम। तो देखिए अब हम लोग करते क्या है, कॉलम 1 जो है लिख देते हैं यहाँ पास। अब कॉलम 2 में आइए, क्या है, कॉलम 2 + 3 इंटू कॉलम 1, तो ये हो गया कॉलम 2 + 3 इंटू कॉलम 1, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 1 3। बात समझे। अब यहाँ आ जाइए, 1 + 3 इंटू कॉलम 1, तो कॉलम 1 कितना है 0, तो 1 + 0 ये हो गया हम लोग का 1। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ लाना है क्या, यहाँ 0, तो देखिए कॉलम 1 में हम लोग कांड क्या करते हैं, ये हो जाता है हम लोग का कॉलम 1 माइनस का कॉलम 2, तो देखिए 2 - 0 ये 2, 1 - 1 ये 0, ये 0 हो गया, ये हो गया 1। आप समझिए हम लोग का होता क्या है, C1 - C2, तो 1 - 3 माइनस का 2, 0 - 1 ये -1, ये हो गया हम लोग का 3, ये हो गया 1। आप बात समझिएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ लाना है 1, तो कॉलम 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोग का यहाँ आ क्या गया दोस्तों 1 0 0 एंड ये हो गया 1। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर एक सीढ़ी टूटल जैसा लगे ना, तो सीधे अगला सीढ़ी में छलांग मार देना है, उसी में अटकले नहीं रहना है। समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह करके मैथ भी बनाइए आप लोग, बहुत स्पीड बनेगा। देखिए ये क्या हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -2/2 माइनस का 1, यहाँ हो गया माइनस का 1/2, ये 3 एंड ये हो गया 1। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए I = क्या होता है कॉलम वाला में, A इंटू A इनवर्स। अब देखिए यहाँ से इनवर्स कितना निकल के आ गया, ये हो गया हम लोग का, देखिए नीचे लिखिए यहाँ, A इनवर्स हो गया कुछ इतना -1 माइनस का 1/2, ये हो गया हम लोग का 3 और ये हो गया हम लोग का 1, तो ये कुछ इतना हम लोग का हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है क्या हम लोग का, कुछ इतना है, तो हम लोग इसको A = करके मान लिए। अब चलिए हम लोग बनाते क्या हैं, इसको करते हैं कॉलम मेथड से, तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग जो वैल्यू है मैट्रिक्स A का उसको नीचे रख देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 6, ये माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 3 एंड ये हो गया 1, इक्वल टू हम लोग का हो क्या गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का A, यहाँ देखिए 1 0 ये 0 एंड ये 1। अब देखिए यहाँ हम लोग का 1 कैसे होगा, तो हम लोग कर देते हैं कुछ इस तरह से, कॉलम 1 में हम लोग कर देते हैं 1/6 से मल्टीप्लाई। बात समझ गए होंगे आप लोग, एकदम समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या हो गया 6/6, ये हो गया 1, -2/6, देखिए -2/6 क्या हो गया, माइनस का 1/ ये हो गया 3, ये हो गया -3 और ये हो गया 1। कॉलम 2 में कोई छेड़छाड़ करना है नहीं हम लोग को। आगे आ जाइए, ये हो गया हम लोग का क्या 1/6, 0/6 0, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1 हम लोग का। अब आ जाइए आप लोग, यहाँ हम लोग को करना है क्या 0, तो कॉलम 2 में 0 कैसे होगा, तो कॉलम 2 + 3 इंटू क्या कॉलम 1 करेंगे। समझे बात को। अब देखिए कॉलम 1 हम लोग का जो है उसी को लिख देते हैं 1, ये हो गया -1/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, -3 + 3 इंटू क्या हो गया 1, तो देखिए -3 + 3 ये हो गया 0। अब देखिए आगे 1 + 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू -1/ ये हो गया 3, ये 3 कट गया, तो 1 + -1, तो 1 - 1 क्या हो गया, ये भी हो गया हम लोग का 0। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग का होता क्या है।
ये हो गया हम लोग का 1/6, ये हो गया 0। C2 + 3 × C1, तो 0 + 3 हो गया हम लोग का 6, और ये हो गया 1 + 3 × 0, तो ये हो गया 1। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग को ये पूरा टर्म को किस में लाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप। तो यहाँ देखिए हम लोग का जो कॉलम 2 है उसका जितना भी एलिमेंट है वो सब 0 आ गया। तो हम लोग का देखिए यहाँ we have all 0 in कॉलम, क्या लिखेंगे, कॉलम 2। सो A इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, हम लोग को बोला क्या था, अगर पॉसिबल हो तभी हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ तो हम लोग का ये दोनों 0 आ गया, तो हम लोग का जो होगा इनवर्स वो फाइंड नहीं किया जा सकता। समझ गए बात को। अगर यहाँ हम लोग का रो 1 में भी सब 0 आ जाता ना दोस्तों, फिर भी फाइंड ना होता। रो 2 में भी अगर सब एलिमेंट 0 हो जाता फिर भी फाइंड नहीं होता इनवर्स। अगर कॉलम 1 का सब एलिमेंट 0 रहता फिर भी हम लोग का नहीं होता फाइंड, और कॉलम 2 का अगर सब एलिमेंट 0 है फिर भी फाइंड नहीं होता। तो बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, जो कुछ भी है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, मैट्रिक्स ए। और जब हम लोग इसको बनाएंगे कॉलम मेथड से तो हम लोग का क्या हो जाता है, A = A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए लिखते जाइए जो है उसको। तो ये हो गया हम लोग का 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, एंड ये हो गया 2 = ये हो गया हम लोग का A × 1 0 0 एंड 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बतवा बुझे। चलिए अब हम लोग कॉलम 1 में ऐसा कौन सा कांड करेंगे कि यहाँ 1 हो जाए। माइनस में रहेगी प्लस में रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हम लोग का 1 हो जाना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, C1 प्लस कर देंगे C2। तो यहाँ से हम लोग का हो गया 2 -3 हो गया, तो क्या हो गया माइनस का 1, -1 + 2 तो क्या हो गया प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 2 = ये हो गया हम लोग का A × 1 + 0, ये 1, 0 + 1 ये भी 1, ये हो गया 0, और ये हो गया हम लोग का 1। बात समझ गए होंगे, एकदम समझिए बात को, बस समझिए और मैथ को बनाइए। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं कॉलम 2 में। अब हम लोग यहाँ कौन सा ऐसा कांड करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो हम लोग करेंगे कॉलम 2 -3 × कॉलम 1। समझ रहे हैं ना बात को। तो कॉलम 1 जो है एकदम सीधे छाप देना है यहाँ। आ जाइए कॉलम 2 में। तो देखिए -3 है, -3 × कॉलम 1 कितना है माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए -3 माइनस क्या हो गया, ये हो गया -3, ये माइनस प्लस, और ये देखिए -3 और ये +3, तो ये क्या हो गया हम लोग का 0। अब यहाँ आ जाइए, तो ये हो गया 2 माइनस क्या हो गया 3 × कितना है ये वाला 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 - 3 क्या हो गया माइनस का 1। तो ये हो गया हम लोग का माइनस का 1। समझ गए होंगे बात को आप लोग। कॉलम 1 में कुछ छेड़छाड़ करना है, इन्हें लिख देना है। यहाँ देखिए करना क्या है, ये हो गया 0 - 3 × 1, तो क्या हो गया माइनस का 3। अब यहाँ आ जाइए 1 - 3 × 1, तो 1 - 3 ये हो गया माइनस का 2। अब देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, कॉलम 1 में यहाँ हम लोग को सबसे पहले क्या लाना है 0। बात समझ रहे हैं ना। तो 0 कैसे आ जाएगा, तो हम लोग करेंगे कॉलम 1 + कॉलम 2। समझे बात को। तो देखिए होता क्या है, -1 + 0 माइनस का 1, +1 -1 ये हो गया 0, ये 0 ये हो गया माइनस का 1 = देखिए ये हो गया A 1 + 3, तो यहाँ -3 है तो 1 - 3 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2। यहाँ देखिए 1 - 2 माइनस का 1, ये -3 ये -2। अब देखिए अब हमको यहाँ से माइनस हटाना है और यहाँ से भी माइनस हटाना है। तो हम लोग करेंगे क्या,
C1 में कर देंगे -1 को मल्टीप्लाई और C2 में भी कर देंगे क्या, -1 का मल्टीप्लाई। बतवा समझे, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हो गया 1 0, ये हो गया 0 1 इक्वल टू ये हो गया हम लोग का a इंटू, ये देखिए सब हम लोग का जितना माइनस है सब प्लस हो गया, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हो गया क्या 2 1 एंड 3 2, और यही हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं दोस्तों 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, ये है हम लोग का 2 4 1 एंड 2। तो चलिए इसको a इक्वल टू लेट कर लेते हैं, जो है उसको थोड़ा इस तरह से। अब देखिए इसको हम लोग बना देते हैं किससे, कॉलम मेथड से। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से। तो यहाँ से देखिए a कितना है, ये 2, ये 4, ये 1 एंड ये हो गया 2 इक्वल टू ये हो गया हम लोग का a। यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये 1 0, ये 0 एंड 1। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ हम लोग को करना क्या है 1, तो आ जाइए कॉलम 1 में करते क्या है हम लोग, तो कॉलम 1 माइनस कर देते हैं कॉलम 2। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से समझिए। तो 2 - 1 1, 4 - 2 ये हो गया 2, ये 1 ये 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 - 0 1, 0 - 1 माइनस का 1 0, ये हो गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को यहाँ क्या करना है 0। तो देखिए कॉलम 2 में करते क्या है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 0, 2 - 2 ये भी 0। तो आ जाइए इधर आप लोग, तो ये हो गया 1 माइनस का 1, 0 - 1 -1 1 -1, तो ये हो गया हम लोग का 2। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम लोग का ऑल एलिमेंट है इसमें 0, तो हम लोग क्या बताए थे, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए वी हैव ऑल एलिमेंट ऑफ कॉलम 2 0, we have all element of column 2 is 0, so inverse क्या लिखेंगे, does not exist। समझ गए बात को। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 15 एंड 17 और 18, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और वो तीनों में से एकदम आने की संभावना एकदम 100% है दोस्तों। समझ रहे हैं ना, 6 मार्क्स का। तो आप लोग उसको देखिएगा, कल अगले लेक्चर में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों।